हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग बेसिक मैथ की 7वीं क्लास देखने वाले हैं। यदि आप इससे पहले की क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले के क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपके जो जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या? भिन्न, भिन्नों के गुणा और भाग। इससे पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फिर भिन्न, दशमलव और भिन्नों के जोड़, घटाना, इन सभी विषयों में आप लोग मतलब कि क्लास में पढ़ाया गया है। तो आप लोग वहां पर जाकर आप जरूर, यदि ना पढ़े हों तो एक बार जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको पढ़ने में आगे आसानी हो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। ठीक है, और यदि आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको मैथ बिल्कुल आसान होने वाली है, आपको मैथ बिल्कुल समझ में आने वाली है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यदि मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे साथ डेली जुड़कर क्या कर सकते हैं, मैथ को आप सीख सकते हैं। मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। और ये क्लास जब हम आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, यानी कि क्या है, पेड क्लास में भी आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ने को मिलने वाला नहीं है। क्या है कि जैसे कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास यानी दे रहे हैं, ऐसा क्लास आपको क्या है, पेड क्लास में या ऑफलाइन क्लासों में भी जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, मैथ सीखना है तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप यहीं से आप अपनी क्लास को निरंतर बनाए रखें, और जो पीछे से छूटा हुआ वो भी कवर कर ले प्लेलिस्ट के द्वारा। और आगे भी क्या है कि आप डेली पढ़ें, जिससे कि आपको मैथ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं आज? भिन्न, भिन्न चल रहा था। क्या चल रहा था? भिन्न के जोड़, गुणा, सॉरी, भिन्न के जोड़ और घटाना दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इससे पहले और भी क्लासों के माध्यम से आपको और सारी चीजें बताई गई हैं, तो आप न देखे हो तो उसे एक बार जरूर देखें। ये हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपको बाद में यदि नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत देगी। ठीक है, इसलिए आप इससे पहले क्लास जरूर देखें। तो क्या है भिन्न, क्या है, तो आज पढ़ेंगे भिन्नों के गुणा और भाग। दो चीज पढ़ने वाले हैं आज। तो पहले इसमें क्वेश्चन क्या है, हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको बड़े क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या क्या है, इसको सिर्फ आप नोटबुक में भी आप क्या करें, लिखते चले, जिससे कि आपकी क्या है, साथ साथ में नोटबुक भी बनकर तैयार हो जाए। बात के लिए भी आपके लिए अच्छा रहे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा उसके माध्यम से देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जैसे लिखा होता है, भिन्न में होता क्या है। पहले थोड़ा तरीका देखिए, जैसे ए अपॉन बी इंटू लिखा हो सी, सिर्फ इस तरह लिखा है तो आप क्या करेंगे, क्या करना है आपको इसमें, आपको इसमें करना जो है वो करना क्या है, पहले हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें करना ये देखिए, इसके नीचे क्या छिपा होता है, एक छिपा होता है। क्या छिपा होता है? कोई सिंगल नंबर लिखा होता है तो उसके नीचे एक छिपा होता है, हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो ये ऊपर गुणा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो ए गुणे सी, मतलब इस तरह गुणा होता है, और बी इंटू वन, तो ए सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ही बेसिक से अच्छे से बता रहे हैं, तो आपको समझ में बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपको कहीं पर किसी स्टेप में या कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और उसका उत्तर हम जरूर देंगे आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
ये इतना हो गया है। जैसे कि अगला स्टेप में जैसे भिन्न दिया हो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इस तरह हो, तब क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये रूल फर्स्ट हो गया, रूल सेकेंड मान सकते हैं हम। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे गुणा होता है तो ऊपर से ऊपर गुणा होता है, ए इंटू सी बी इंटू डी होता है। ये इसका नियम है गुणा करने का। तो ऊपर गुणा होगा तो ए सी अपॉन बी डी हो जाए, ठीक है। यदि क्या लिखा हो, संख्या लिखी हो ऐसे ए इंटू बी अपॉन सी, जैसे ये लिखा था, आपकी बार इधर लिखा हुआ है, तो ऐसे में गुणा होता है तो क्या होता है, ऊपर का गुणा ऊपर, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखें क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं इन्हीं नियमों के तरीके से होने वाले हैं। यदि आप तरीका सीख जाते हैं, यानी कि रूल सीख जाते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है भिन्न के, तो आपको पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप करेंगे क्या, इसके बाद ए को इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन सी, यानी ए बी अपॉन सी, ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, जैसे कि लिखा हो ए सही बी अपॉन सी इंटू डी, ऐसे लिखा रहे कोई भी स्टेप, भाई इसके आगे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी है तो आप कर लेंगे, लेकिन ये जो स्टेप हैं इन सभी स्टेप को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपसे कहीं पर कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। ये हो जाएगा। इस चीज को हम पहले से बता चुके हैं, इस स्टेप को, कि आपको क्या करना होता है, इधर गुणा करके इधर वाले को प्लस करना होता है। तो इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए सी प्लस बी अपॉन सी, फिर पूरे में गुणा होगा डी, ठीक है, पूरे में गुणा होगा डी। तो ये तरीका है, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी गुणा का तरीका है। इसके आगे अब हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि 3/4 गुणे 6, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व होता है, बिल्कुल आसान है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसको पहले तो इधर हम गुणा करेंगे, जैसे कि इस वाले रूल में हम बताए हैं कि 3 गुणे 6 करेंगे और बटे में 4 लिखेंगे, 6 तेक 18/4। यदि अब हमारा जो लास्ट में नंबर आया इसमें से कुछ कॉमन है, यानी कि कुछ फैक्टर है, तो उससे हम इसमें गुणा करके देखेंगे, यानी कि 2 से देखते हैं भाग दोनों में जाता है या नहीं, 3 से यानी कि अभाज्य संख्याओं से प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके चेक करेंगे, यदि अंश और हर दोनों में भाग जा रहा है तो इसमें हम भाग करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे 2 की से दोनों में भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो बचा क्या, 9/2। अब देखिए यहाँ पर 2 से नीचे वाले में तो भाग चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला विषम संख्या होगा। ऊपर वाले में 3 से भाग चला जाएगा लेकिन 2 में नहीं जाएगा, तो अब इसके आगे संख्या आगे सॉल्व नहीं होगी। हाँ, सॉल्व एक तरह हो सकती है कि इसको हम भाग करें, 2 चौको 8, 9 से 8 जाएगा तो 1 बचा, तो 1 ऊपर 2 नीचे, इस तरह हम लिख सकते हैं, या तो पॉइंट में लिखे जाके। ये सारी चीजें हम आपको इससे पहले की क्लासों में बता चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि यदि आप हमारी पहले की क्लास ना अटेंड किए हों तो आप सबसे पहले क्लास से स्टार्ट करें और नोटबुक में क्या करें, पढ़ते चले और लिखते चले, और इसके आगे फिर स्टेप बाय स्टेप आप हमारी डेली की क्लास लेते रहें, आपको मैथ समझ में आ जाएगी। ये मैथ यही जोड़ गुणा घटाना भाग में ही रुकने वाली नहीं है, ये क्लास आपको बहुत आगे तक जाने वाली है, आप सभी के लिए उपयोगी है। आप चाहे किसी छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप मान के चलते हैं नहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं, तब भी मैथ आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें क्या है मैथ आती है तो हम हर एक काम अपना आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ हर एक इंसान को आना जरूरी है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी मैथ को बेहतर कर सकते हैं और अपने यार दोस्त साथी व्यवहारी
मतलब जो आपके हों वहां तक मतलब उनके पास भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके, वो भी इस फ्री क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का मतलब कि फायदा उठा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे का क्या है। आगे की क्लास में मतलब इसमें क्वेश्चन हमारा होने वाला है, जैसे लिखा हो 3/2 इंटू 5/2 ये लिखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे, सीधा ऊपर से ऊपर गुणा करना है, 3×5/2 अभी हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको पूरे तरीका यानी कि स्टेप लिख कर बता रहे हैं, नहीं तो इन सभी को आप जल्दी कर सकते हैं, वो भी हम आपको आगे के क्वेश्चनों में बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, 5×3=15, 2×2=4। जैसे कि ये क्वेश्चन था, अभी हम आपको सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन को। इसमें करना क्या था, आप और दूसरा तरीका क्या अपना सकते थे, 3/4 × 6, तो इसको हम काट सकते थे कैसे, 2×2=4 और 2×3=6, तो 3×3=9 हो जाता बटे 2। यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसी और बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है आपको, जैसे लिखा हो, ये हमारा मान के चलते हैं पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन है 2 सही 4 बट सॉरी यहाँ गुणा लिख देते हैं 3 ऐसे लिख देते हैं। अब इसको क्या करना है, जैसे कि तीसरे रूल में अभी हम आपको बताए हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर तो दोनों ऊपर वाले नंबर को हम गुणा करके नीचे वाले को हर में नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम इधर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 2×4/3, 4×2=8/3, ये हो गया हमारा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारा, जैसे कि ये चौथा स्टेप हमारा है, ये भी सीखें पहले। लिखा हो चौथे नंबर में 2 सही 3/4 × 2, इस तरह क्वेश्चन है हमारा स्टेप बना। तो इसमें आपको करना क्या है, 4×2=8, 3=11/4 × 2, इसको काट सकते हैं, 2×1=2, 2×2=4, 11×1=11/2। हो सकता है इसको आप इस तरह लगाएं कि 11×2 और बटे में 4, तो 11×2=22/4, और काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, 2×1=2, 2×1=2, 2×2=4, यानी ऑप्शन कितना आ जाएगा, वो सॉरी आंसर क्या आएगा, 11/2 हो जाएगा। इस तरह भी आप लगा सकते हैं। आगे देखिए कैसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, पांचवा, जैसे 3 सही 6/8 × 16 ऐसे लिखा, वैसा ही क्वेश्चन है, उसी प्रकार लगेगा, लेकिन अब हम आपको हल करना बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं। देखिए 8×3=24, 6 30/8 × 16, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना सीखेंगे आप, क्वेश्चन हमारा उतना ही छोटा होने वाला है। ठीक, जैसे कि 8×1=8, 8×2=16, 30×2=60, नीचे बचा 1, इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल छोटा हो गया ना। अभी इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से, फिर 2 से, तो बहुत बड़ा होने वाला था। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, छोटा लगाने के लिए बड़े नंबर से भाग करेंगे। छठवां देखते हैं, जैसे लिखा हो 2 सही 6/8 × 4/3। अब हमारे क्वेश्चन का स्टेप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, अंत तक हमारी क्लास में बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए क्या होगा, अब 8×2=16, 16×6=22/8 × 4/3। ध्यान से देखिए, कुछ इसमें कटने वाली शायद संख्या हो, यह हम गुणा करके तब काटते हैं। 4×2=8, यह हो गया 22/3×2=6, और काट सकते हैं इसको, 2×3=6, 2×1=2, 2×1=2, 11/3 हो गया। ठीक है, तो भिन्न के क्वेश्चन में हम गुणा मतलब इस तरह करते हैं, और आगे क्या कैसे करते हैं देखिए अब, और बड़े क्वेश्चन
गुणा के बड़े क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीप्लाई के सारे बड़े क्वेश्चन भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे लिखा हो 2 सही 16/6 गुणे 3 सही 8/4 गुणे 2। इस तरह क्वेश्चन लिखा है तो क्या करेंगे, एक बार कोशिश कीजिएगा कि क्या लगा सकते हैं आप। तरीका आपका वही है, लगेगा उसी प्रकार, सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप जो लागू करना है रूल वो लगाते चले जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से लगेगा, गलत कहीं पर भी नहीं होगा। देखिएगा कैसे लगेगा। 6 दूनी 12 और 16, 12 और 16 हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28/6 गुणे 4 3 12 और 8 20/4 गुणे 2। ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम काट सकते हैं। इसमें कैंसिल इधर से इधर, इधर से इधर, नीचे से ऊपर, यानी कि जिस नंबर से किसी एक अंश में हम भाग करेंगे उसी नंबर से हर में किसी भी पद में हम भाग करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना आप। जैसे इसको काट सकते हैं, 4 पंचे 20 और 2 तेई 6, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो ऊपर बचा 14, नीचे बचा क्या 5 दूनी 10/3, यानी होगा क्या जाएगा ये 140/3। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, 2 सही 4/8 गुणे 3 सही 6/8 गुणे 2। इस प्रकार है। अब यहाँ पर ये मत लगा देना कि जैसे पिछले क्लासों में बता चुके हैं कि हर बराबर है तो जोड़ देंगे घटा देंगे, हर बराबर नहीं है तो जोड़ेंगे, मतलब वो हर बराबर करेंगे फिर जो मतलब आगे सवाल हल करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। ये है गुणा, तो इसमें हम काट कर छोटे पदों में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें हमें हर बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 8 दूनी 16 4 20/8 गुणे 8 त्रिक 24 6 30/8 गुणे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग करें या पहले गुणा कर दें। देखिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 5/2 गुणे 2 कम 2, 2 चौको 8, तो 30 बटे क्या बचा 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 15 पचे 75 और क्या हो जाएगा 4 एक कम 4। इस तरह हो गया। इसको सही के रूप में बदलना है तो उसे भी हम आपको बता चुके कैसे करना है। 4 एक कम 4, 3 बचा 35, 4 और 32, 35 से 32 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 ऊपर 4 नीचे। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या होगा, 9 नंबर, जैसे लिखा हो 1 सही 16/4 गुणे 3 सही 6/8, सिर्फ इतना ही लिखा है। तो इसे क्या करना है आपको, क्या करेंगे आप, 4 एक कम 4 और 16 20, 20/4 गुणे 3, सॉरी इधर गुणा होगा, 8 3 24 6 30/8, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 4 दो सॉरी 4 से नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 से ऊपर वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो नीचे हो क्या जाएगा हमारा, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 15 पचे 75/4, इसमें भी उतना ही आ गया है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन 10 नंबर, जैसे लिखा हो 20/6 गुणे 3 सही 2/4 गुणे 8, ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको करना है कुछ नहीं, 2 दहम 20, 2 त्याई 6 गुणे 3, 4 तेई 12 और 12 2 14/4 गुणे 8। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 10/3 गुणे 14 दूनी 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 और 10 से गुणा करेंगे 280/3 हो जाएगा। इतना ये हो गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, जैसे कि अब इसमें और बड़े नंबर लिखे हों तब क्या करेंगे।
सीधे सीधा भिन्न लिखा है, मान के चलते हैं। इसके पिछले वाली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्या याद करना है, वर्ग, ठीक, घन और टेबल, ये सब याद कर लेना क्योंकि आगे क्लास में आपको मिलने वाला है। अब आपको यहाँ तक में कहीं खास कुछ मिला नहीं है टेबल छोड़कर, तो आप सोचते होंगे कि बेकार में ही बता दिए। ऐसा नहीं, आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं। और वर्ग घन आपको पूरा याद करके रखना है जितना हम बताए हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जब हम आपको रूट, स्क्वायर मतलब वर्गमूल, इनके साथ भिन्न बताएंगे क्वेश्चन, तो आपको वहां पर काम देने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन पहले जैसे लिखा हो, 225 बटे 18 गुणे 81 बटे 45, ऐसा क्वेश्चन लिखा तो क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए क्या करना है, हम जानते हैं कि इसको काटना है हमें 9 दूनी 18 से और 9 9 81 से। इसको काट सकते हैं 15 15 225, 15 ते 45, ये हो गया है। पहले स्टेप में ये हो गया, ऊपर वाली संख्या हम लिख लेंगे, दोबारा 2 गुणे 3 नीचे लिख लेंगे। यहीं पर बार बार हमें नहीं काट देना है, काटते कितनी बार, सिर्फ हम एक बार काटेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग लिखते हैं एक बार कटा, 2 बार कटा, यहाँ से नीचे ऊपर वहां चले जाते हैं, वहां से नीचे 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 चले जाते हैं, ठीक। तो ऐसा मत किया करिए, काट पीट बहुत हो जाती है, थोड़ा सफाई पर भी ध्यान दें। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 15 ते 45 बटे 2, ये हो गया। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 सही ये लिखा है और फिर आपका क्वेश्चन लिखा है, नीचे लिखा हुआ है 50, इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। 8 दूनी 16 और 16 9 25 बटे 8 गुणे 32 बटे 50। आप समझ में आ गया होगा आपको कि हमें करना क्या है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको करना क्या है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 4 एकम 4, नीचे 2 2, 2 दूनी 4, इसमें क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अब ये हो गया है, इसके आगे अब हम आपको बताने वाले हैं क्या है, भाग, और फिर गुणा और भाग दोनों के साथ में हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो पहले देखते हैं भाग वाले क्वेश्चन कैसे रखते हैं। जैसे इसका नियम क्या है, इसका नियम है जो लिखा हो a अपॉन बी डिवाइड बाय सी, लिखा है सिंपल सा, ऐसे लिखा। पहले आप तरीका देखिए, ठीक है। जैसे कि गुणा का नियम आप देखें तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, उसी प्रकार आप ये इस नियम को भी ध्यान से देखें। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जैसे कि ऐसे लिखा है तो क्या होगा, और जब ऐसे लिखा है तब क्या होगा, ये सभी तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होगा, ये इसके नीचे क्या छिपा होता है, एक a अपॉन बी हो जाएगा, इंटू जब लगाते हैं तो नीचे वाला पद ऊपर, ऊपर वाला पद नीचे हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। वो भी क्या, राइट साइड का, या नहीं लेफ्ट साइड का बदल के रख दो, ठीक है। दाएं पक्ष का ही पद बदलता है भाग के तुरंत बाद वाला नंबर। जैसे ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाएगा, और ये तो लिखे सीधा सीधा इंटू सी अपॉन बी।
ये इस प्रकार हो गया है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चन आपको लगाना है। जैसे कि आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाला है 13 नंबर, कैसे भाग करेंगे देखिएगा। जैसे लिखा हो 2/15 भागे 4/30, सीधा सीधा भाग है तो ऐसे लगेगा जैसे कि नियम दिया गया है। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अभी भाग तुरंत से कैसे करना है। 2/15 लिख लेना है, भाग को गुणा बनाना है, 30 को ऊपर 4 को नीचे। अब हम आ गए ना इससे पहले वाले नियम पर, गुणा वाले क्वेश्चन पर। सिर्फ हमें भाग में सिर्फ यही देखना है, भाग साधारण भिन्न में इधर वाले पद को बदलेंगे पहले, बदलने के बाद क्या करेंगे, जो भाग का चिन्ह है उसे क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे और नीचे वाले पद को ऊपर, ऊपर वाले पद को हम नीचे कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, या हम गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, बचा 2/2, 2 से 2 में भाग जाएगा 1/12। इस स्टेप का क्वेश्चन देखते हैं पहले 14 नंबर का। जैसे कि इसमें अभी हम आपको बताए हैं, या इसको देख लेते हैं, इस वाले को साइड में देखते हैं। जैसे लिखा हो 12 भागे 24/5, इसे कैसे लगाएंगे हम, इसमें लिखेंगे हम 12 गुणे 5/24। ध्यान देखिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऊपर 5 एकम 5, नीचे 2। ये 2 तरीका तो आपके हो गए। अब अगला स्टेप देखते हैं इस वाले को 15 नंबर क्वेश्चन में। ऐसे लिखा हो 3/6 भागे, सिर्फ लिखा हो 8 या 18 लिख देते हैं, ऐसे लिखा। तो इसे क्या करेंगे आप, पहले नियम की तरह लगाएंगे, जैसे ये नियम आपका लिखा हुआ है ऐसे आपका क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है, करना क्या है आपको, 3/6 भाग को गुणा बनाओ, इसके नीचे 1 छिपा तो 1 ऊपर जाएगा, 18 नीचे आएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1 एकम 1 हो जाएगा और 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 का मतलब 6 36। ये इस प्रकार इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 3 सही 8/6 भागे 2 सही 4/6। सॉरी, इसको बदल के रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं थे। अब करिए, अब करिए, अब कैसे लगेगा, कैसे लगेगा देखिए ध्यान से, कैसे लगेगा बताइए भाई। ये लगेगा कैसे, इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें, 6 त्रिक 18 और 8 26/6 भागे 3 दूनी 6 और 4 10/3 हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, किस स्टेप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, भाग को गुणा बनाएंगे, 3 ऊपर जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 13/10 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये हो गया हमारा, क्या है यहाँ तक क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है और देखिए, जैसे 3 सही 8/4 गुणे 2 भागे 6 सही 8/4, ऐसे लिखा है। तो आपको क्या करना है, 4 3 12 20/4 गुणे 2 भागे, इस भिन्न को पहले हम क्या बता रहे हैं, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। 4 छंग 24 और 8 32/4, इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 20/2, भाग को गुणा बनाएंगे, 4 ऊपर ले जाएंगे, 32 नीचे, 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे, 4 8 32। इसके आगे आपको क्या करना है, 20 एकम 20 और 8 दूनी 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 16,
5/4 हो गए। तो ये हो गया है। आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए, जैसे लिखा हो 216/12 भागे 36/15। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसे क्या करेंगे आप? देखिए, 216 लिख लेना है और बटे 12 गुणा करेंगे, 15 ऊपर और 36 नीचे करेंगे। यदि आपको वर्ग आता होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन बड़ा लगने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, फिर 2 से, फिर 6 से, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या लगेगा? बड़ा लगेगा। लेकिन आप कैसे करेंगे? हम काट सकते हैं इसको। 6 से आपको काट कर दिखाते हैं। 6 छंग 36, इसको काटेंगे तो 6 त्रिक 18 बचेगा कितना? 3, फिर 36, 6 छंग 36 यानी 36 गुणे 6 दूनी 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो ऊपर 5 बचा, नीचे हो गया 4 गुणे 6। ठीक है, भाग करेंगे इसको। 6 कम 6, 6 छंग 36, 5 छक्का क्या हो जाएगा? 30/4। तो भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। तो ये हो गया 15/2। ठीक है, क्या हो गया? 15/2। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 19 नंबर। 3 सही 18/4 और फिर क्या हो जाएगा? भागे, सॉरी गुणा करके लगाते हैं हम। गुणे 4 सही 2/8, फिर से भाग लगाते हैं और 6 सही 4/4। ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या करेंगे आप? ठीक है, देखिए कैसे लगेगा। इसमें करना क्या है आपको? 4 तेई 12 और 12 18 हो जाएगा 30/4 गुणे 8 दूनी 16, 2 18 और बटे 8 भागे 4 छंग 24, 4 28/4। पहले तो हमें क्या करना है? भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको काट सकते हैं अभी। 2 एक कम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 गुणे 2 नवा 18, 2 चौको 8, ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे? इसको भी काट सकते हैं, लेकिन काटना नहीं आपको। पहले क्या कर लेना? इसको गुणा, 4 ऊपर 28 नीचे। देखिए 4 से 4 कट गया ये, और कुछ कटेगा नहीं, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा ही करना पड़ेगा। तो 15 नवैया 135 और 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये इतना हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। जैसे लिखा हो 30/12 गुणे, यहाँ पर लिख देते हैं 45/10 भागे 60/15। ऐसे तो इसको क्या करेंगे? लिखेंगे क्या हम? काट सकते हैं। 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी 5 गुणे 9 बटे नीचे बचा 2 दूनी 4। भाग को गुणा बनाएंगे, 15 ऊपर 60 नीचे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम भाग करेंगे किससे? 15 के 9 15, 15 चौको 60, तो 9 पचे 45 और 4 चौक 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें? अगला क्वेश्चन लगाएं, देखते हैं लगा पाते हैं या नहीं। 2 सही 6/8 गुणे 2 सही 3 नहीं लिखते हैं, 8 लिख देते हैं इसको,
8/4 भागे 2 6/8। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। 8 दूनी 16, 16 6 22/8 गुणे 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 16/4 भागे 8 दूनी 16 6 22/8। देखिए क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, लिख सकते हैं इसको हम 22 दूनी 44/4 गुणे 8/22। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा ये 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 4 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और देखिए, फिर आगे टाइप हम आपका बदल रहे हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 सही 12/6 गुणे 18/4 भागे 30/10 गुणे 4। ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे। 6 दूनी 12, 12 24/6, 2 9 18, 2 दूनी 4 भागे 0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/1 गुणे 4। यानी होगा क्या 6 चौको 24, 9 चौक 36/2 भागे 4 तेई 12 और 36 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 कम 2, 2 तेई सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 आएगा गुणा 1/12। तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक इतना हुआ। आगे अब क्या करेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे कि लिखा हो, कौन सा नंबर क्वेश्चन था 22। अब आपको क्या करना है 23 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि लिखना हो 2 सही 8/4 गुणे 6 प्लस 3 सही 8/4 ऐसे लिखा हो और गुणे 6/4 ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए गुणा है, जोड़ है, सब मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा अब आपका ऐसे क्वेश्चन लगाना तो क्या करेंगे, इसके आगे अभी हम आपको देखने को मिलने वाला है गुणा, जोड़, घटाना, भाग, सभी क्वेश्चन मिक्स, ठीक है। तब आप कैसे लगाएंगे, अभी तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अब क्या करते हैं आगे भी आपको समझ में आएंगी, सिर्फ आप क्या करें ध्यान से देखें, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 16/4 गुणे 6 प्लस 4 तेई 12 और 12 8 20/4 गुणे 2 तेई 6, 2 दूनी 4। आगे क्या होगा 4 एकम 4, 4 चौक 16
4 एकम 4, 4 पंचे 20, इतना ये कट गया है। 4 छंग 24 बटे 1 प्लस 5 तेई 15 बटे 2 बन गया आपका भिन्न भिन्नों का जोड़। ठीक है, क्या बन गया? भिन्नों का जोड़। तो इससे आप क्या करेंगे? त्रिया गुणा कर सकते हैं। 24 दूना 48 प्लस 15 एकम 15 और 2 एकम 2, 8 5 13, 4 1 5 1 हासिल 6 बटे 2, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा आपके लिए। 24 नंबर लिखा हो 15 बटे 6 गुणे 2 सही 8 बटे 4 माइनस 3 सही 6 बटे 8, ऐसे क्वेश्चन लिखा। अब की बार ये जो गुणा लिखा था बाद में, अब की बार हम लिख दिए हैं पहले। तो आपको क्या करना है? घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन लगा है उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका लगने वाला है। ठीक है, तो लगेगा कैसे देखिएगा आप। क्या हो जाएगा? इसको काट सकते हैं हम किससे? दोनों में भाग कितने नंबर से जाने वाला है? किससे जाने वाला है? दोनों में भाग 3 से जाने वाला। किससे? 3 से भाग जाने वाला। देखिए 3 पचे 15, 3 दूनी 6 गुणे 4 दूनी 8 8 16 बटे 4 माइनस 8 त्रिक 24 6 30 बटे 8। देखिए हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो हो जाएगा 5 चौक 20 बटे 2 माइनस, इसको काट सकते हैं हम 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ये इतना हो गया। क्या करें? त्रिया गुणा करें, या तो इसको हम काट दें, ठीक है, या दोनों में हमको हर बराबर करके लगाना हो तो जिस तरह हम लगाना चाहें उस तरह लगा सकते हैं। तो इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2 माइनस 15 बटे 4। अब त्रिया गुणा करेंगे, 4 दहम 40 माइनस 15 एकम 15 और बटे 4 एकम 4। देखिए 10 से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 5, यहाँ बचा 3, 3 से 1 माइनस होगा तो बचेगा 2 बटे 4। ये कुछ इस प्रकार हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले स्टेप में क्या है? 25 नंबर में 6 16 बटे 8 भागे 2 सही 4 बटे 6 माइनस 3 सही 8 बटे 4। इस क्वेश्चन को लगाएं आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाएं आप कि कैसे लगेगा। ठीक, कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कैसे लगेगा। देखिए हम बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। ये 8 दूनी 16 8 एकम 8 भागे 6 दूनी 12 और 12 4 16 बटे 6 माइनस 4 3 12 8 20 बटे 4, ये इतना हो गया है। इसके बाद क्या करना है आपको? 2 गुणा करना है इसको, 6 ऊपर 16 नीचे माइनस 4 पंचे 20 बटे 1, यानी कि 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार गया? 5 बार गया, तो हम 5 लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 8 16, 6 बटे 8 माइनस 5, 2 तेई 6, 2 चौको 8, 3 बटे 4 माइनस 5, तो हर बराबर करेंगे, 3 एकम 3, 4 पंचे 20 बटे 4 एकम 4। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? 20 से 3 को घटाएंगे तो 17 बचेगा, माइनस का 17 बटे 4। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका और आगे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ऑफलाइन में भी आपको इतने क्वेश्चन एक साथ में पढ़ने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको जब इतने क्वेश्चन एक साथ में, यानी कि इतने स्टेप इतनी देर तक, मतलब इतनी कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन जब पढ़ने को मिल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं मतलब पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, हमारे अनुसार तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप जब बताया जा रहा है तो क्या है, ऑफलाइन से भी बेहतर क्लास आपको ऑनलाइन पर बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस सभी क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो चलाए हैं,
और देख रहे हैं, ठीक है। तो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। मैथ क्या है, यह है प्रैक्टिस। क्या है, इसको आप जितनी बार लगाएंगे उतना प्रैक्टिस होगा और माइंड हमारा उतना ही फास्ट होगा। सिर्फ देख लेने से इसमें कुछ काम होने वाला नहीं है कि देख लें सिर्फ। हाँ, देखने से समझ में आएगा, लेकिन आपको क्या होगा, जब आप खुद अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हम बताएं पहले, आप तो क्या करें, आप उस क्वेश्चन को लगाते भी चले जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अभी जब हम आपको बता रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम बता रहे हैं ना, क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, आप लोग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे-जैसे हम बता रहे हैं, वो देख रहे हैं, हाँ, ऐसे, ऐसे, हाँ, ये ऐसे ही होगा। तो आपको पता है, लेकिन अपने आप लगाना पड़ेगा तो शायद ना लगे, इसलिए कह रहे हैं कि तो हमारे साथ पहले क्वेश्चन आप ज़रूर लगाते चले और बाद में कुछ क्वेश्चन अपने आप बनाकर या इन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस बार-बार ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर, 3 सही 8/6 गुणे 2 सही 4/8 माइनस 2 सही 6/8 गुणे 2 सही 6/4 भागे 3 सही 8/4। कितनी चीजें एक साथ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा लंबा हो गया है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है नहीं। क्या है, कठिन नहीं है, ठीक है। नहीं देखकर घबरा जाए कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन किसी प्रकार की कोई मतलब इतना कष्ट नहीं, मतलब कि नहीं देने वाला कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे लगेगा। 6 त्रिक 18 8, 6 त्रिक 18 8 26/6 गुणे 8 दूनी 16 4 20/8। ये आप करते आ रहे हैं अभी तक। क्या है, यहाँ तक आप करते आ रहे हैं, सिर्फ आपको आगे इसी तरह सभी स्टेप को सॉल्व कर लेना है। कैसे, 8 दूनी 16 6 22/8 गुणे 4 दूनी 8 और 8 6 14/4 भागे 4 3 12 8 20/4। ये इतना हो गया, ठीक है। आगे क्या है, भाग करते हैं इसको। 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, 13 पचे 65 और 3 दूनी 6 हो गया। इधर क्या करना है आपको, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 11 सत्ते 77/4 दूनी 8 भागे को गुणा बना लेते हैं, भाग को हम गुणा बना लेंगे। क्या करना है आपको, गुणे 4/20, ठीक है। अब क्या करना है, 4 पंचे 20, ये इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद है 65/6 माइनस 77/8 40। ये सिंपल माइनस में आ गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। जैसे हम घटाना आपको बता रहे थे उसी तरह करना है इसमें गुणा करना, लेकिन इसे आप लोग करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ गुणा करना है, इसको यहाँ गुणा करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसका आंसर क्या आएगा। अगला देखते हैं। 2 सही 6/4 भागे 8 सही 6/4, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2 सही 6/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए। 4 दूनी 8 और 16 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 16 और सॉरी 6, 4 दूनी 8 6 14/4 भागे 8 चौक 32 6 38/4 प्लस 8 दूनी 16 6 22/8। फिर क्या करना, 2 7 14, 2 दूनी 4, गुणा करेंगे 4 ऊपर 38 नीचे प्लस 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चौको 8। इसको क्या करना है आपको, 4 सॉरी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 9 18, तो 7 दूनी 14 और 9 19 दूना 38 प्लस 11/4। क्या हो गया, 19 दूना 38/4, 2 7 14, 2 कम 2, 2 9 18 प्लस 11/4।
इसको भी आप लोगों को हल करना है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं कि आप लोगों को इसके आगे क्वेश्चन क्या आप सभी का एक आता है या अलग-अलग आता है, ठीक है? तो आप लोग इसके आगे क्वेश्चन ज़रूर लगाएँ, ठीक है? आगे देखते हैं, अब आपको होमवर्क दे देते हैं। क्या कर देते हैं? होमवर्क दे देते हैं। जो आप आज पढ़े हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर करना, ठीक है? आपको ये जो होमवर्क मिलने वाला है, इससे क्या करना है, एक बार ज़रूर लगाना, क्योंकि आपको क्वेश्चन ढूँढने में दिक्कत होगी कि हम कौन क्वेश्चन लगाएँ, कौन ना लगाएँ। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के तौर पर ज़रूर लगाएँ, ठीक है? क्वेश्चन हम नोट कियर कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तो आप लोग क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएँ, ठीक है? अब ऐसा मत कर देना बहाने बना के कि अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना आप सीख नहीं पाएँगे। तो आप लोग क्या करें, सभी क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएँ। तो ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन है, आप लोग इन 10 क्वेश्चन को ज़रूर लगाएँ, ठीक है? तो 10, 5 और दे देते हैं, आप 15 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन और, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएँगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, उसे अच्छे से समझ पाएँगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके हो गए 15 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो आप क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों को पहले तो जो आप पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करें, ठीक है? दोबारा देखें, बार-बार देखें नियम तरीके को, जिससे कि आपको समझ में आए। उसके बाद क्या करें, आप इन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोग एक बार ज़रूर लगाएँ, ठीक है? और नोटबुक हम बार-बार कह रहे हैं कि आप लोग नोटबुक ज़रूर बना लें, जिससे कि आपको क्या हो कि अच्छी चीज़ें समझ में आएँ और आपकी नोट भी बनी रहे, जिससे कि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? और आपको यदि हमारी ये क्लास पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी क्या करें, इस फ्री क्लास के माध्यम के द्वारा क्या करें, फ्री क्लास के माध्यम द्वारा वो अपनी भी मैथ को बेहतर कर सकें, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में
कुछ नई चीज़ मिलने वाली है, इसलिए आप क्या है प्रतिदिन आप लोग हमारे इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू।